नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरीश रावत ने सीएम धामी की करी तारीफ, कहा सीएम धामी ने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के पाप को सीमा तक धो दिए। कांग्रेसी विधायकों ने हरिद्वार एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, पुलिस पर भाजपा के दबाव में कार्य करने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हरिद्वार निवासी 4 युवकों को पुलिस ने 970 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए किया गिरफ्तार। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे अमिताभ बच्चन, गंगा आरती में लिया हिस्सा। डॉक्टर निधि उनियाल के मामले पर सीएम धामी सख्त, तबादला रोका, मुख्य सचिव से कहा जांच कमेटी बनाए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कल सर्वे चौक स्थित अपने IRDT सभागार में तकनीकी शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के बारे में संबंधित अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं रोजगार से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिए। कैबिनेट मंत्री उनियाल ने तकनीकी शिक्षा से जुड़े उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिमांड आधारित शॉर्ट टर्म कोर्स पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कोर्स को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सके। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की फाइलें मंगाए जाने के बाद सीएम शिकायत पोर्टल पर भी लोग भ्रष्ट अधिकारियों की लिखित शिकायतें मुख्यमंत्री से करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सराहनीय पहल है। चमोली के युवा सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट मनोज बिष्ट ने भी चमोली के पूर्व बेसिल जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम शिकायत पोर्टल पर लिखित शिकायत कर सरकार से आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। मनोज बिष्ट का कहना है कि वर्तमान समय में उक्त अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हरिद्वार के पद पर तैनात है, लेकिन चमोली में तैनाती के दौरान उक्त अधिकारी के द्वारा नियमों को ताक में रखकर कई कार्यों को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेश कुमार हल्दियानी की संपत्ति की जांच भी सरकार को करवानी चाहिए। मैंने आज खबर सुनी, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फाइलें मंगवा रहे हैं। उसको देखते हुए मैंने आज जिला शिक्षा माध्यमिक हरिद्वार नरेश कुमार हल्दियानी के खिलाफ सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है। वो इससे पहले चमोली में बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे जो स्थानांतरण है और तैनाती है और जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कांग्रेसी विधायकों ने हरिद्वार एसएसपी को कल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की एक तरफा कार्रवाई करने पर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पुलिस पर भाजपा के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। इस दौरान हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, फुरकान अहमद भी मौजूद थे। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। बीते दिसंबर महीने में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई थी। धामी सरकार के इस फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सराहा है। हरीश रावत ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन पूर्ण दिए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी, आपने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के पाप को सीमा तक धो दिए हैं। कांग्रेस सरकार के समय में ये पेंशन पति पत्नी दोनों को, यदि वो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, दिए जाने का निर्णय लिया गया था। हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए थे। भाजपा की सरकार ने केवल एक परिवार एक पेंशन का नियम लागू कर हजारों महिलाओं से उनकी पेंशन छीन ली थी। यदि आप पूर्णतः पाप धोना चाहते हो तो जिस दिन से ऐसी पात्र महिला की पेंशन बंद हुई है उसको उसी दिनांक से पुनः प्रारंभ कर उसके एरियर का भुगतान करें, तो मैं आपको आगे बढ़कर न केवल धन्यवाद दूंगा बल्कि माला पहनाने आऊंगा। गुरुवार को दून मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल द्वारा स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने का मामला तूल पकड़ रहा है। इसकी धमक मुख्यमंत्री कार्यालय तक सुनाई दे रही है। सीएम धामी ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर निधि उनियाल के स्थानांतरण को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही प्रकरण की
जांच के लिए कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से उनके आवास में मिलकर प्रकरण से अवगत कराया था। वहीं आनन फानन में निधि उनियाल का स्थानांतरण अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना हॉस्पिटल में कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये मामला शिकायतकर्ता डॉक्टर निधि उनियाल राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वरिष्ठ फिजिशियन और एसोसिएट प्रोफेसर का है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वह अस्पताल में अपनी ओपीडी में मरीजों को देख रही थी। इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने उन्हें स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी की तबीयत जांचने उनके घर जाने के लिए कहा। मरीजों की भीड़ देखते हुए एक बार डॉक्टर निधि ने असमर्थता भी जताई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कहा कि वहां जाना जरूरी है। इस पर डॉक्टर निधि अपने 2 मेडिकल स्टाफ के साथ उनके घर पहुंची। सचिव की पत्नी की जांच करने के बाद डॉक्टर ने उनको जरूरी परामर्श दिए। उसके बाद डॉक्टर निधि ने ब्लड प्रेशर जांचने की बात कही। डॉक्टर निधि ने बताया कि बीपी इंस्ट्रूमेंट बाहर कार में छूट गया था, जिसे लाने उनके स्टाफ को भेजा गया। इस पर सचिव की पत्नी नाराज हो गई और मोबाइल फोन पर बात करते हुए डॉक्टर के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच बहस भी हुई। डॉक्टर निधि उनियाल इस पर आपत्ति जताते हुए अपने स्टाफ के साथ अस्पताल लौट गई। डॉक्टर निधि ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें सचिव की पत्नी से माफी मांगने के लिए कहा। डॉक्टर निधि ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर निधि मेडिकल कॉलेज में क्लास में पढ़ाने चली गई। इस्तीफे में डॉक्टर निधि उनियाल ने कहा कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। वो देश के कई प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में रह चुकी है। पहले तो सरकारी अस्पताल में मरीजों को छोड़कर किसी के घर पर जाकर देखना उनका कार्य नहीं है। इसके बावजूद वो अस्पताल प्रशासन के कहने पर सचिव की पत्नी को देखने उनके घर गई। डॉक्टर निधि ने आरोप लगाया कि वहां उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका विरोध करने पर उनका तबादला किया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा सत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने बजट को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राज्य के वार्षिक बजट का लगभग आधा हिस्सा, यदि मैं यह कहूं जिसको हम वास्तविक बजट कह सकते हैं, उस वास्तविक बजट के आधे से भी कुछ ज्यादा हिस्सा विधानसभा में बिना बहस के पारित हो गया। हमने वित्त मंत्री की प्रतिभा की कुछ झलक भी नहीं देख सके। अब तो जो बजट आएगा उस बजट में आधा से कुछ ज्यादा इसी का रिपीटेशन और बाकी थोड़ी कुछ कॉस्मेटिक चीजें जो बहुधा कही जाती है। कितना उन चीजों का बजट की वास्तविकता में योगदान रहता है, ये एक डिबेट का प्रश्न है। तो आपने सरकार की शुरुआत में 2 अपॉर्चुनिटीज जिसके जरिए सरकार का दिशा बोधन किया है। पहाड़ों का जीवन अभाव भरा जीवन है, यह विषमताओं का दूसरा नाम है। पूर्व काल में क्योंकि लोग अधिक संख्या में गांव में रहा करते थे तो ज्यादा किसी चीज का अभाव नहीं लगता था, लेकिन अब ये गांव कम और पड़ाव ज्यादा लगने लगा है। कई लोग तो साल 2 साल में ही गांव आना जाना कर पाते हैं। वजह चाहे पूजा पाठ की हो या गांव घरों में रहने वाले किसी रिश्तेदार का विवाह या यूं ही शहरों की भागदौड़ से दूर शांति के कुछ पल बिताने के लिए ही सही। ऐसी बात नहीं है कि पहले लोग गाँव से शहरों को नहीं जाते थे, पर पहले कुछ दशकों में इस संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अपने क्षेत्र की दुर्गति को देखते हुए लोगों ने स्वयं का एक राज्य मांगने के लिए आंदोलन किया। राज्य तो मिला पर समस्याएं जिस की तस ही रही। इस सब के बावजूद कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी पहाड़ के अपने पुश्तैनी घर में निवास करते हैं। यह इनकी मजबूरी नहीं है, ये इनका साहस है, जो इतनी विषमताओं को झेलने के बाद भी डटे हुए हैं, इस आस में कि कब सब कुछ फिर से पहले जैसा होगा, गाँव आबाद होगा, फिर से झंगोरा मंडुवे की फसलों से खेत लहराएंगे। ये कहानी पलायन की मार झेल चुके एक गाँव की है। गांव में बस गिने चुने ही लोग रह गए हैं। कहानी के मुख्य किरदार जुनियाली नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो अभी जीवन जीना सीख रही है। उसके जीवन के किस्सों की हिस्सों की उतार चढ़ाव की कहानी है जुनियाली। कहानी के 3 मुख्य किरदार पहाड़ के जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े हुए हैं। कहानी में पहाड़ की कई समस्याओं के बारे में भी बताया गया है। मैं हूँ पुष्कर सिंह मावड़ी और मैंने एक लघु उपन्यास लिखा है जुनियाली नाम से। तो ये जुनियाली कौन है? जुनियाली पहाड़ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची है। अब क्योंकि जुनियाली का गांव दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पर सड़क तक नहीं है, अभी तक सड़क नहीं आई है। तो इस वजह से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया कि जुनियाली के पिताजी ने भी देखा कि भाई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने माताजी से कहते हैं कि चलिए हम भी शहर चलते हैं, यहाँ कुछ रहा नहीं है सुख सुविधाओं के नाम पर। पानी की भी दिक्कतें हैं और खेती अगर करें तो वानर और सुअर उसे उजाड़ देते हैं। कभी बाघ का खतरा है, कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार हो गया तो अस्पताल जाने की आफत है। मतलब सड़क नहीं है तो 8-10 किलोमीटर आपको सीधे डोली में लेके जाना पड़ेगा या फिर पैदल रास्ता लगना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सड़क मिल भी जाए
तो फिर उतना लंबा रास्ता है, तो आप शहर चलेंगे अगर हम, तो हर अस्पताल या हर सुख सुविधा आपको 5-10 मिनट के फासले पर मिल जाएगी। तो ऐसा कह के जब जूनियाली के पिताजी अपनी माता जी से कहते हैं कि चलिए शहर की तरफ को चलते हैं, तो जूनियाली की दादी माँ जो हैं वो मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं, मेरी तो एक तो उम्र भी हो गई है अब, और ये हमारे पुरखों का ये जो पुरखों ने इतना अपना खून पसीने से इसको, इस धरा को सींचा है, इस मिट्टी को सींचा है, और ऐसे इतनी मेहनत करके ये सीढ़ी नुमा खेत बनाए हैं, और ये घर जो है इसको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। फिल्म और सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के पावन सानिध्य में विश्व विख्यात परमार्थ गंगा आरती में सहभाग किया। दुनिया के कई उत्कृष्ट पुरस्कार, शोहरत और उपलब्धियां हासिल करने के पश्चात भी कर्मयोगी जीवन जीने वाले अमिताभ बच्चन ने बड़ी ही विनम्रता और सहजता से परमार्थ निकेतन द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में ग्राम प्रधान संगठन सल्ट के नेतृत्व में प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधानों ने सल्ट ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार मजदूरों का शोषण कर रही है, दाम नहीं तो काम नहीं के नारा लगाकर प्रधानों ने सरकार के प्रति विरोध जताया। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि अधिकारी मंत्री सबकी तनख्वाह टाइम पर दी जाती है, आखिर मजदूरों की दिहाड़ी को क्यों रोका गया है? सरकार श्रमिकों का शोषण कर रही है। प्रधानों का कहना है कि शासन प्रशासन के घोर से रवैये से हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मांगे आज चल रही हैं सल्ट के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर, जो मनरेगा में कार्य कराए जा रहे हैं, वो चाहे कुशल श्रमिक हों अकुशल हों, उनका पेमेंट समय से नहीं आ पा रहा है, और प्रधान लोगों को बेर जो है जनता द्वारा दुखी किया जाता है, तंग किया जाता है, क्योंकि प्रधान लोग खुद में खुद परेशान हैं। उनको कहीं से कहीं तक कोई मदद सरकार द्वारा नहीं मिल पा रही है, और आज प्रधानों के जो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। केवल प्रधान एक जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पर ही केवल मोहर लगाने के लायक रह गए हैं, वो भी एक खाली एप्लीकेशन पर। बाकी प्रधानों की मोहर का आज कोई दायित्व नहीं रह गया है पंचायतों के पास, क्योंकि आज जो पंचायतें, जो सरकार कहती थी हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे, जिस हिसाब से सरकार के वायदे थे वो आज सारे मुखर हैं, कहीं न कहीं वो ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या है, एक मनरेगा में केवल 200 रुपये की दिहाड़ी एक गरीब मजदूर को दी जा रही है, जबकि 200 रुपये की एक तेल की बोतल नहीं खरीद पा रहा है मजदूर आदमी। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो पहले मनरेगा में 535 रुपया कुशल की दिहाड़ी सरकार दे रही थी, और वो आज दिहाड़ी बढ़ाने के बजाय जो है 417 रुपये पे कम कर दी गई है, और उसको जबकि 500 से लेकर उसको 800 रुपये तक करना चाहिए था। 500-600 रुपये आज एक पत्थर निकालने वाला मजदूर ले रहा है, और 300-350 रुपये एक महिला मजदूर ले रही है अन्य ठेकेदारों से। और आज जो करोड़ों के ठेकेदार चला रहे हैं, पिछले साल डामर करते हैं, इस साल उसमें गाड़ियां तो क्या जानवर भी फिसल जा रहे हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं होता है, और पंचायतों के काम बाद में होते हैं, पहले ऑडिटर यहाँ पर ऑडिट करने के लिए आ जाते हैं। तो ये पंचायतों की एक बहुत बड़ी पंचायतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और पंचायतों के अधिकार पंचायतों को अधिकार विहीन कर दिया गया है। कोई भी योजना पंचायतों के द्वारा नहीं बनाई जा रही है, ऊपर ही ऊपर योजना बना करके पंचायत प्रतिनिधियों से कहा जाता है कि आप ये काम कराइए, और वो भी इतने में कराइए ताकि आप हो सके या ना हो सके। आज प्रधान लोग जो है अपने आप में बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। कल बीती 31 मार्च को NSUI के द्वारा कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश में व्याप्त महंगाई के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन किया गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने DAV महाविद्यालय देहरादून में मुख्य गेट पर जिला उपाध्यक्ष उदित थपलियाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही MKP PG कॉलेज इकाई ने जिला महासचिव दिव्या रावत के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने नैनी झील में पर्यटकों के बिना लाइफ जैकेट पहने नौकायन करने से संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका EO अशोक कुमार वर्मा को फटकार लगाई। आयुक्त ने कहा कि नैनीताल पर्यटन के लिहाज से पूरे विश्व में जाना जाता है। उन्होंने पर्यटकों से भी कहा है बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार न करे। अधिशासी अधिकारी वर्मा के साथ साथ नाव चालकों को भी हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी चालक और पर्यटक बिना लाइफ जैकेट पहने सवारी करता हुआ पाया गया तो वो एक दंड का भागी होगा।
का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और या बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि बिल्कुल डूब ही जाए और यहाँ के पर्यटन को मतलब नुकसान है। अभी का क्या मतलब है उसमें? 2 आदमी बैठ के देखते क्यों नहीं है इसको? 2 आदमी बैठे हैं जब सेफ्टी के लिए, टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ना, बल्कि चालक की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। सब स्विमर्स तो होते नहीं हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? थोड़ा पीछे हो रहा है। लेकिन पहले मैंने कहा था, पुलिस से भी कहा था, अभी वो दिक्कत देखिए इसको, कोई नहीं उतरेगा लेक में बिना लाइफ जैकेट के। और आप शो कॉज भी दीजिए, क्यों ना लाइसेंस कैंसिल है? बार बार लापरवाही थोड़ी होगी, ऐसे अच्छी बात थोड़ी है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड और पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखंड के निर्देशन में जनपद उत्तरकाशी को नशा मुक्त बनाने के लिए पीके राय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा अवैध नशे का क्रय विक्रय करने वालों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए उनके द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान परिवेश में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को चिंता का विषय मानते हुए उनके द्वारा जनपद उत्तरकाशी में अधीनस्थ सभी क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारियों, एसओजी और एडीटीएफ की टीम को आम जन क्षेत्र छात्राओं को जागरूक करने के साथ ही नशे का अवैध कारोबार कर समाज में नशा रूपी जहर घोलने वालों की निगरानी करते हुए उन्हें चिन्हित कर नियम अनुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को सफल बनाते हुए क्षेत्र अधिकारी उत्तरकाशी के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक मनेरी दिनेश कुमार के नेतृत्व में कोतवाली मनेरी पुलिस द्वारा बीती 30 मार्च को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान चलाते हुए स्थान बारसू मोड़, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी में चेकिंग के दौरान एक वाहन से 4 युवकों को 970 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त युवकों के कब्जे से 14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। बरामद माल और गिरफ्तारी के आधार पर उक्त 4 युवकों के खिलाफ कोतवाली मनेरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। वाहन उपरोक्त को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। अभियुक्त गणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। विकासखंड मुंसियारी के तहसील उप जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात चतुर्थ कर्मी बलवंत सिंह नितवाल के सेवानिवृत्त होने पर तहसील प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समस्त तहसील स्टाफ द्वारा उन्हें विदाई दी गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।